हेलो एवरीवन। वायुसेना स्टेशन बरेली के अंदर एक भर्ती का नोटिस आउट हो चुका है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। एयरफोर्स स्टेशन बरेली के अंदर स्वीपर के पदों पर भर्ती का नोटिस आउट हो चुका है। किस प्रकार अप्लाई करना है वो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। महिला और पुरुष दोनों ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बिना परीक्षा के सिर्फ इंटरव्यू आधारित ये भर्ती होने जा रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। किस प्रकार अप्लाई करना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैमिली वेलफेयर सेंटर एयरफोर्स स्टेशन बरेली रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा आवेदन किया जाना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स स्टेशन बरेली रिक्रूटमेंट 2026 के ओवरव्यू के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम रहेगा? एयरफोर्स स्टेशन बरेली ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो विभिन्न पदों पर यह भर्ती का नोटिस आउट हुआ है, यानी कि स्वीपर की बहुत सारी पद आपको देखने को मिलेंगे। सैलरी की बात करते हैं तो 19,000 प्लस पर मंथ आपको सैलरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन बरेली यूपी आपका रखा गया है। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा आप अपना आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास आउट मांग रखी है। तो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं पास आउट की है और जिनकी एज 18 से 25 साल के बीच में है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अप्लाई जरूर करना। मिनिमम एज क्राइटेरिया की बात करें तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर आपको 25 ईयर्स यानी कि 25 साल इसके अंदर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं तो 31 मार्च 2026 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। इसके बाद हम वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो स्वीपर के पदों पर यह भर्ती का नोटिस आउट हुआ है। वेरियस पदों पर यह भर्ती का नोटिस आउट हुआ है। इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अप्लाई मोड की बात करते हैं, यानी कि आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। तो ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा आप आवेदन कर पाएंगे। कौन कौन आवेदन कर पाएगा? तो ऑल इंडिया ये जॉब रहने वाली है। ठीक है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर के बारे में। तो जॉब लोकेशन आपकी बरेली यूपी के अंदर देखने को मिलेगा और एग्जाम इसके अंदर कोई भी नहीं होने वाला। सैलरी या पे स्केल की बात करें तो 19,000 आपको पर मंथ सैलरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में, यानी कि क्या शुल्क आपको दे होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस या अदर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा इसकी न्यूनतम आयु जो है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा गया है? 18 साल, जो कि गवर्नमेंट का नियम है उसके अनुसार। और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो आयु है वो आपकी यहाँ पर 25 साल रखी गई है। आयु की जो गणना है यानी कि एज काउंट आपकी 31 मार्च 2026 के अनुसार की जाएगी, यानी कि 31 मार्च 2026 को आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 25 साल के आप होने चाहिए। आरक्षित वर्ग लाइक एससी एसटी ओबीसी यानी कि रिजर्वेशन जो कैटेगरी है उनको एज के अंदर छूट देखने को मिलेगी 3 से लेकर 5 साल तक। यानी कि अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 3 साल और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल डिटेल्स फॉर एयरफोर्स स्टेशन बरेली रिक्रूटमेंट। जो एयरफोर्स स्टेशन पर भर्ती आई है बरेली के अंदर, इसके अंदर फिजिकल डिटेल क्या चाहिए? तो एक तो मेडिकल फिट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल कर है वो मेडिकल फिट होना चाहिए और सिर्फ हाइट और वेट मेजरमेंट आपका किया जाएगा। मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम रिक्रूटमेंट है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट हाइट यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन से बिलोंग करते हैं तो आपके मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर रिक्रूटमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे एयरफोर्स स्टेशन बरेली रिक्रूटमेंट के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि जब आप आवेदन करोगे तो आपके पास कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है,
तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास फोटो एंड सिग्नेचर होने चाहिए जो कि लाइट कलर बैकग्राउंड के अंदर होने चाहिए। दूसरा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास है या जो भी इसके अंदर रिक्रूटमेंट है वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, उसकी जीरोक्स आपको साथ में अटैच करनी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट का एक सवाल होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंटर की लगेगी या स्टेट की, तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होगी, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है एयरफोर्स स्टेशन बरेली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती होगी। इसके बाद बात करते हैं, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और लास्ट में आपके पास वन आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है, जो भी आप आवेदन भेजोगे उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बाद में अप्लाई जरूर करना। कोई भी गलती मत करना, क्योंकि एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू आपका होगा और फाइनल मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो स्वीपर के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, मिनिमम अगर आप 10वीं पास आउट है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण तारीख, आप देख सकते हैं इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है 5 मार्च 2026 को, और आपके फॉर्म जो है आवेदन अप्लाई शुरू हो चुका है 5 मार्च 2026 से ही। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 31 मार्च 2026 इसके अंदर अंतिम तिथि रखी गई है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगी या इंटरव्यू डेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। अभी आप देख सकते हैं वो पता जहां पर आप अपना आवेदन भेजोगे, वो आप देख सकते हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर स्टेशन मेडिकेयर सेंटर एयरफोर्स स्टेशन बरेली 24 302, ये यहाँ का पिन कोड है। इस एड्रेस के ऊपर आपको अपना आवेदन भेजना रहेगा। आवेदन जो है सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही भेजें और 31 मार्च से पहले आपका आवेदन वहां पर पहुंच जाना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी आप देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वायुसेना स्टेशन बरेली स्वीपर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 10वीं पास कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे। ऑफलाइन ये फॉर्म रहेगा, निःशुल्क ये फॉर्म रहेगा। ये सभी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी कोई क्यूरीज रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं या अटैच करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी आप देख सकते हो कि फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, फॉर्म किस प्रकार फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्लॉक लेटर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये पूरी डिटेल जो है बायोडाटा आपको भरना रहेगा। रेफरेंस न्यूज़पेपर, यहाँ पर नाम लिखना रहेगा जहाँ से आपको पता चला, लाइक आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चला SSC बाय दीप से, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी डेट लिखनी होगी जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर नहीं दे रखा तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी होगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी, यानी कि फ़ोटो के ऊपर आपके सिग्नेचर ज़रूरी हैं। ये सभी भरने के बाद आपको एड्रेस भरना होगा, नीचे आपको परमानेंट एड्रेस, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरनी होगी, जो भी आपने हायर एजुकेशन कर रखी है वो यहाँ पर भरनी होगी, और सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये पोर्शन आपको भरना ज़रूरी रहेगा। लास्ट में आपको ये डिक्लेरेशन भरना रहेगा, यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब लगाना होगा, और यहाँ पर आपको जिस स्थान से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो जगह है, और जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो तारीख लिखनी ज़रूरी है। यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। नीचे का जो पोर्शन है ये आपको ऑफिस रिकॉर्ड के लिए खाली छोड़ देना है, क्योंकि या इसके थ्रू आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। यहाँ पर अपनी एक और सेल्फ अटेस्टेड फोटो चिपकानी होगी, और आपको बता दूं 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एनवेलोप के अंदर डाल करके भेजनी जरूरी है। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी कोई नई भर्ती आती है तो उसका नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर आने का काम करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी रिक्रूटमेंट न्यूज़ की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।